जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों कल हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 किया था। आज साथियों अब रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। साथियों स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस, RPF कांस्टेबल तथा RPF SI और SSC एग्ज़ाम के लिए है। तो साथियों जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम और RPF कांस्टेबल का पेपर नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो जैसा साथियों मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैनल पर डे चाहे 4 या 5 ही क्वेश्चन आए, लेकिन चैनल पर डे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। उसके बाद में साथियों कुछ दिन के बाद में इस पर डेली रीजनिंग के, उसके बाद GK GS, करंट अफेयर्स तथा मैथ का, इन चारों का एक साथ में प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। इससे क्या होगा साथियों, आपका एक साथ में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पढ़ाई का और मौका मिल जाएगा। इससे आप साथियों क्या करेंगे कि एक ही क्लास में आपको चारों विषय का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आपको जो खाली समय बचेगा, आप खाली समय में अपना अन्य विषय का भी दोबारा थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में साथियों में आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों इसके प्रश्न नंबर 1 दिख रहा है कि उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध स्थापित करता है। साथियों प्रश्न है कि उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध स्थापित करता है। साथियों बेन आरेख से संबंधित एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो इन प्रकार के प्रश्नों को हमें पढ़ के जरूर जाना है। देखिए साथियों इसको हम पहले ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनका पहले हम संबंध देखेंगे कि इनका संबंध आपस में बैठ रहा है कि नहीं। जैसे कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया। तो साथियों जो कीबोर्ड और माउस है या किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सीधी बात है साथियों, कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो पहले साथियों हमें कंप्यूटर वाला डायग्राम बनाना है। मान लीजिए ये कंप्यूटर वाला डायग्राम मैंने बना दिया। अब देखिए कीबोर्ड और माउस है। अब हम देखते हैं कि कीबोर्ड और माउस का संबंध है। तो हाँ साथियों कीबोर्ड और माउस का संबंध कंप्यूटर से, ये कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इनको हम एक ही ब्रैकेट में इनको करेंगे, यानी इनका एक ये वेन डायग्राम इनका यही स्पष्ट रूप से बनेगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इसका स्पष्ट रूप से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए साथियों प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों इस स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है कि उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों प्रश्न की उस संख्या या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए साथियों 54 का संबंध 20 से कैसे हुआ है, उसी प्रकार 67 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो साथियों देखते हैं हम इसे कैसे ज्ञात किया गया है। तो देखिए पहले क्या हुआ, इसमें जो 54 है साथियों इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे 54 है तो इनका आपस में क्या किया गया, तो मल्टीप्लाई किया गया। तो 5 चौके 20 होता है। बस ठीक इसी प्रकार जो 67 है साथियों, 67 है, इसका आपस में क्या किया गया, तो मल्टीप्लाई किया गया। 6 × 7 क्या होगा, तो 42 होगा, यानी 42 होगा। ऑप्शन में 42 ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 42 आएगा। इस प्रकार के प्रश्न में साथियों क्या हुआ कि जो प्रश्न है उसको आपस में उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया। जो संख्या अंक है साथियों उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे 54 है तो 54 को आपस में हमने गुणा कर दिया 5 के 20। ठीक इसी प्रकार 6 और 7 जो 6 7 है 42, 67 है साथियों, इसी प्रकार इसका उत्तर आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध को दर्शाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मैंने आपको बताया कि वेन आरेख एग्जाम वाला बहुत एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है साथियों। ये SSC CGL 2023 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। 2023 SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास लूँगा साथियों। आपके एग्जाम होने से पहले मैं रीजनिंग का पूरा क्लास बढ़िया से एक बार थ्योरी वाइज लूँगा, जिससे आपको रीजनिंग और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो अभी तो साथियों मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ। अभी मुझे उतना टाइम और मौका नहीं मिल रहा है, थोड़ा घर पे मेरे कुछ काम हो रहा है। उसके बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तो आपको वो टाइम साथियों बस ज़्यादा दिन नहीं, बस 10 या 12 दिन में मैं आपका रीजनिंग का थ्योरी और स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद में मैं आपका इसका प्रैक्टिस से जो साथियों रीजनिंग GK GS और उसके बाद में मैथ और करंट अफेयर्स, इन चारों का एक साथ प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। और अलग से साथियों उसके बाद में मैं रीजनिंग का थ्योरी वाला क्लास लूँगा, जो आपके एग्ज़ाम होने के पहले ही उसको मैं क्लियर कर दूँगा, जिससे आपका रीजनिंग में जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए कपड़ा है और उसके बाद में शर्ट है और लिनन है। तो इसे साथियों हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम कपड़ा वाला डायग्राम बनाएंगे, फिर शर्ट वाला और लिनन वाला। तो पहले साथियों चलिए हम क्या बनाते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, पहले कपड़ा वाला बना लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कपड़ा वाला है, सी जो है ये कपड़ा वाला है। उसके बाद में देखते हैं शर्ट,
और लिनन, तो साथियों शर्ट जो है कपड़े के अंतर्गत आता हो, तो शर्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पे शर्ट वाला बना लेंगे। सॉरी साथियों, एक मिनट, मैं इसका डायग्राम फिर से बनाता हूँ, आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा, इसको मैं फिर से बना रहा हूँ। देखिए साथियों, हमने क्या कहा कि हमें पहले कपड़े वाला डायग्राम बनाना। तो देखिए ये मान लीजिए कपड़ा वाला हो गया, ये कपड़े का डायग्राम हो गया। उसके बाद में शर्ट जो है या कपड़े के अंतर्गत आता है, तो शर्ट जो है साथियों, शर्ट वाला जो है साथियों अभी कपड़े के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? तो कपड़े के अंतर्गत आएगा। अब जो लिनन है साथियों, अब हम इनका संबंध देखते हैं कपड़ा और शर्ट से है कि नहीं। तो साथियों लिनन जो है कपड़ा और शर्ट से इनका संबंध है, लेकिन कुछ कपड़े साथियों लिनन के बने होते हैं, कुछ शर्ट साथियों लिनन के बने होते हैं। तो इसमें साथियों क्या होगा, यानी कुछ कपड़े लिनन के बनते हैं और कुछ कपड़े लिनन के नहीं बनते हैं। और ठीक इसी प्रकार कुछ शर्ट और कपड़े लिनन के बनते हैं, नहीं बनते। तो इसमें साथियों कूच वाला आएगा। तो इसका संबंध कैसे हम बनाएंगे? तो साथियों इस वाले का डायग्राम इस प्रकार बनेगा, कूच वाला से लेके। तो बस साथियों जो कूच वाला है, कुछ कपड़े लिनन से बनते हैं और कुछ शर्ट लिनन से बनते हैं। तो इसमें इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पे मिला? तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी मिला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है, रेलवे आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा कि यदि किसी कोड भाषा में ऑर्डर को मल्टीप्लाई डिवाइड डॉलर हैच और डिवाइड लिखा जाता है और BOARD को हैच मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइड और डॉलर लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ABODE को क्या लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इसी में जो इसके अक्षर छुपे हैं उसी को हम चुरा लेंगे। अब देखिए जैसे ए को यहाँ पे क्या लिखा गया, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो ए जो है यहाँ पे 3 कौन से स्थान पे आ रहा है? हाँच, स्टार और प्रतिशत। तो ए को प्रतिशत लिखा गया। अब बी को देख लें तो बी को क्या लिखा गया? बी को क्या लिखा है साथियों? हैच लिखा गया है। बी को हैच लिखा गया है। और उसके बाद में ओ को क्या लिखा गया? तो ओ को साथियों मल्टीप्लाई लिखा गया है। ओ को मल्टीप्लाई लिखा गया और डी को क्या लिखा गया? तो डी को लिखा गया डॉलर। डी को डॉलर के रूप में लिखा गया है और ई को लिखा गया है साथियों हैच के रूप में। ई को हैच के रूप में लिखा गया। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इससे मेल खा रहा है। तो ऑप्शन में परसेंटेज है, ये इसमें मिला। और ऑप्शन ए में साथियों हैच स्टार मिला, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं मिला, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है साथियों। एक मिनट देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए साथियों, परसेंटेज हैच मल्टीप्लाई डॉलर। सॉरी साथियों, मुझसे गलती होगी, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसमें मेल खा रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ साथियों, आपका समय वेस्ट हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इससे मेल खा रहा है। क्यों क्या हुआ साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को जो लिखा है इसमें अक्षर, उसी अक्षर में से इस अक्षर को चुरा लिया गया है। जैसे बी का क्या होता है इसमें प्रतीक, तो बी का प्रतीक इसमें है हैच, तो बस उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिख लिया है। ए का प्रतीक होता है प्रतिशत, तो उसी प्रकार उसी में से हमने चुरा के इसको लिख दिया गया। बस एग्जामिनर वाला आपसे यही पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जो इसमें अक्षर है मिल रहे हैं, बस उसी को उठा के यहाँ पे लिख देना, बस उसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे साथियों जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? जैसे 20 और 35 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? इस प्रकार के प्रश्न कैसे ज्ञात करेंगे साथियों? एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया हूँ साथियों। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे साथियों। इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो आपस में जो पहला और लास्ट का अंक है इसको हम जोड़ लेंगे। तो 3 और 2 क्या होता है? 5 होता है, और फिर जो बीच का अंक बचता है इसको हम गुणा कर देंगे। तो 5 जो के 20, 3 2 5 और 5 जो के 20। ठीक इसी प्रकार इसका भी हुआ है, 6 और 1 7 हुआ है, और 7 को हम गुणा करेंगे बीच वाले से, तो 7 बचे 35। बस ठीक इसी प्रकार हम इसका देख लेते हैं। तो 8 2 कितना होगा? तो 8 2 10 होगा साथियों। उसके बाद में 6 से हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे? तो 6 से हम गुणा करेंगे, तो 10 छक्के क्या होगा? 10 छक्के 60 होगा। तो 60 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 60 होगा। बस साथियों कुछ नहीं किया गया है, पहला और लास्ट अंक का गुणा किया गया है। उसके बाद में सॉरी साथियों, पहला और लास्ट अंक को हमने क्या किया है, तो जोड़ दिया है। उसके बाद में बीच वाले अंक से हमने गुणा कर दिया है। पहले और लास्ट अंक को हम जोड़ेंगे, उसके बाद में बीच वाले अंक से उसको हम गुणा कर देंगे। तो बस इसी प्रकार इसका उत्तर हम निकालेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। विषम अक्षर समूह का साथियों चयन करना है। इसमें हमें विषम संख्या को ज्ञात करना है। जैसे साथियों A25Z है, M1N है, H27S है और L3O है। तो इसमें विषम कौन सा है? तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ए का जो अल्फ़ाबेट क्रम है ABCD में साथियों कितने पे आता है? तो आता है 26। ए का आता है साथियों 1 पे आता है और जेड का आता है 26 पे। तो बस साथियों इसमें से अगर हम क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे 1 तो क्या आएगा? 26 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। बस वहीं 25 लिखा गया है, 1 माइनस हुआ है साथियों। बस ठीक इसी प्रकार एम का क्या आएगा साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में? तो साथियों एल का स्थान 12 होता है और एम का स्थान होता है 13 और 13 और एन का होता है 14। तो बस साथियों अगर 14 में से 1 माइनस 13 घटाएंगे तो क्या होगा? 1 बचेगा। तो बस वहाँ पे 1 लिख दिया गया, बीच में 1 लिख दिया गया है। तो ये भी इसका सही मिल रहा है, ये भी सही मिल रहा है, -1 हुआ है। अब एच और 27S का देख लेते हैं। तो एच का स्थान है साथियों 8 नंबर पे। तो एच का स्थान है साथियों 8 होता है और एस का स्थान है 19। 19। अब यहाँ से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे साथियों 19 में से हम -8 करेंगे तो नहीं बैठ रहा है। तो यही इसका विषम अंक हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं कि एल और ओ का क्या आएगा। तो एल आता है साथियों 12 स्थान पे और ओ आता है 15 स्थान पे। अगर हम 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 बचेगा। तो बस ठीक यहाँ पे 3 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 27 साथियों घटाने पे नहीं आ रहा है, तो यही इसका विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बस विषम शब्द को हमें चुनना था, तो यह साथियों सबसे अलग है। इसमें माइनस करने पे 27 नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है। साथियों यह एग्जाम SSC CGL 17 जुलाई 2023 को पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। साथियों में रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इससे पहले मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए साथियों मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस डेली लेता हूँ, जिससे आपका रिविजन होता रहे। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले इसको हम गिन लेंगे कि कुल कितने अक्षर हैं। कुल अक्षर की संख्या साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है। कुल टोटल साथियों 16 है। तो इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4, एक इसका बन गया, 1 2 3 4, एक इसका बन गया, 1 2 3 4 इसका बन गया। अब साथियों इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम इसको क्रम में बैठाते हैं। तो देखिए इसको हम क्रम में बैठाने के लिए कैसे इसको हम भरेंगे, इसका हम पहले ट्रिक देख लेते हैं। अब देखिए जो ABC है, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि इसके बाद हम क्या भरेंगे। जैसे C है तो हम यहाँ से ये वाला अंक देखेंगे। जैसे साथियों हम ये वाला अंक देखेंगे AB। तो साथियों अब हम A के बाद क्या आएगा? B आएगा। तो यहाँ पे जो A है यहाँ पे पहले हम B भर देंगे। अब हमें पता चल जाएगा कि C के बाद क्या आता है। तो C आता है। देखिए यहाँ पे जो C है, अब C के बाद C ही तो आया, तो यहाँ पर हम C लिख देंगे। तो C लिखेंगे। अब उसके बाद में AB, B के बाद C आएगा। अब C के बाद साथियों क्या आता है? तो C के बाद साथियों साथियों जो 4 पार्ट में डिवाइड है, हमें चारों पार्ट में देखना है। तो इस वाले पार्ट में हम आगे, तो अब इस वाले पार्ट में जो B के पहले क्या आएगा। साथियों B के पहले हम देख लेते हैं कि B के पहले क्या आता है। तो B के पहले A आता है, तो यहाँ पे A भरेंगे। बस साथियों B के बाद क्या आएगा? C आएगा। तो B के बाद हम यहाँ पे C भर देंगे। अब हमारी श्रृंखला किस प्रकार भरी गई है? तो C B C A C इस प्रकार भरी गई, CB C A C। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि CB C A C कहीं पे मिल रहा है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए देखते हैं, CAB ये नहीं मिल रहा है, ए भी नहीं मिलेगा, ए भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर CB C A C ये मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। बस इसी प्रकार इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो इससे हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए राहुल को लिखा गया है 12 और जीनस को लिखा गया है 17। तो इसी प्रकार वीनस को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। अल्फ़ाबेट क्रम में हम ABCD में जो अल्फ़ाबेट क्रम इसका होता है उसको हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट क्रम में इसका स्थान क्या आता है। तो अल्फ़ाबेट क्रम में R का स्थान है 18 नंबर पे और A का स्थान है 1 नंबर पे, H का स्थान है 8 नंबर पे और U का स्थान है साथियों 21 नंबर पे, L का स्थान है 12 नंबर पे। इसको आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखिए 18 1 19 और 19 8 कितना होता है? तो 27 और 27 और 21 और 12 हम एक साथ लिख लेंगे, 27 21 12। देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो 7 1 8 2 10, 10 की 0, 2 2 4 1 5,
5 आया। अब हम जो वो 5 तो टोटल कितने में 50 हो, और साथियों इसका हासिल लेके 60 हो जाएगा। ये कितना होगा तो 60 होगा। तो हमें जोड़ने पे 60 प्राप्त हुए। अब यहाँ पे हम 60 लेंगे। उसके बाद में अब यह 12 कैसे आया, तो देखिए कुल कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इन 5 अक्षर से इसको हम भाग दे देंगे तो 5। अब 5 से अगर हम 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा साथियों, 12 आएगा, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है। तो बस इसी प्रकार ये प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जीनस का भी प्राप्त होगा। अब हम डायरेक्ट साथियों वीनस का करते हैं। देखिए चलिए साथियों हम वीनस वाला देखते हैं। वी का स्थान कितने पे आता है, तो साथियों यू 21 पे आता है, तो वी आएगा 22 पे आएगा, और एच आएगा साथियों 9 पे, क्योंकि एच 8 एच आई, तो एच 8 पे आता है, आई आता है 9 पे आएगा, तो 9 पे आएगा। एन आएगा 14 पे, ए आएगा 1 पे, और एस आएगा 19 पे। इनको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 22 14 19 9 1। अब जोड़ी देखिए साथियों, 4 2 6 और 9 6 15, और 15 9 24, और 24 1 25, 25 के 5 हाथ आए 2। अब 2 1 3 1 4, और 4 2 6 65 होगा। अब 65, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लाएंगे, तो साथियों कुल कितने अंक है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 को हम भाग दे देंगे। अब इसको हम अगर भाग देंगे तो 13 पचे 65, 13 भाग में कटेगा साथियों, तो ऑप्शन इसका उत्तर आएगा 13। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 13 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बस साथियों इस प्रकार के प्रश्न इसी प्रकार हल किए जाते हैं। तो आज प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साथियों इस चैनल पर डेली इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो साथियों जब तक यूपी पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर नहीं होगा तब तक इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और आपकी बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर डेली जब तक आरपीएफ कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर नहीं हो जाता साथियों, तब तक इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और साथियों अगर वीडियो में हमसे कहीं पे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और साथियों कंटेंट कैसा था, कंटेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साथियों जितने भी कंटेंट है ये एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट है। एग्जाम में इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें से 2-4 प्रश्न जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है साथियों, 4 या 5 प्रश्न वह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। इसीलिए नीचे टाइप लिखा रहा होगा आपको कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया, और रेलवे में भी जो पूछा गया था उसको भी मैंने नीचे टाइप कर दिया था। तो एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न थे साथियों, जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।